हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। कुछ दिन पहले मैंने गाजर का हलवा ट्राई किया एक नए तरीके से और बहुत ही अच्छा बना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही ईजी रेसिपी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दूध मैंने लिया 3 किलो, गाजर 1 किलो, क्रश कर लें गाजरों को, और चीनी 1 कप या हस्बे ज़ायका, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बादाम, खोपरा, किशमिश और भी नट्स अगर आप अपनी चॉइस से डालना चाहें तो वो हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले दूध ले लें, उसे एक पैन में डाल लें और पकाना शुरू कर दें। दूध को तेज़ आंच पे पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और इतना पकाना है कि वो थिक होना शुरू हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक थिक हो चुका है और इसके खोए की तरह इसमें दाना दाना बनना शुरू हो गया है। चम्मच आपने बराबर हिलाते रहना है, इसे वैसे नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ ये नीचे लग जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा खोया तैयार होने वाला है। थोड़ी देर और पकाएंगे इसे और चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे। अब इसे फ्लेम से उतार लेंगे और अब हम लेंगे गाजरें। गाजर को सॉस पैन में डाल के तो हमने इतना पकाना है, गाजरों को सॉस पैन में डाल के और उसे इतना पकाना है कि उसका पानी ड्राई हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह उसे ड्राई कर लेना है। सिर्फ गाजरों को डालेंगे सबसे पहले और कुछ नहीं डालना इसमें। गाजरों को भी हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है। तो चीनी का और गाजरों का पानी जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें खोया ऐड करेंगे। चीनी ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ा है इसमें। साथ में हम अब इसमें सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद डालेंगे। ये देखें, काफ़ी हद तक इसमें पानी ड्राई हो चुका है गाजरों और चीनी का। ये मिक्सिंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा और पकाएंगे इसे। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे और घी डाल के थोड़ी देर इसे भूनेंगे। देसी घी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे वो काफ़ी हैवी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने खोया बना लिया हुआ है, वो इनफ होगा। अब इसमें खोया ऐड कर देंगे, घर का बना हुआ मज़ेदार खोया। खोया ऐड करके हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
اسے تھوڑی دیر اور بھونیں گے کھویا ڈالنے کے بعد۔ کھوئے کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں، دانہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا ہی ٹیسٹی ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم اس میں نٹس وغیرہ ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے جائے گی کشمش، بادام اور کھوپرا بھی ڈالیں گے، کاجو ڈال لیں گے، مغز بھی ڈال سکتے ہیں آپ۔ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اور بھونیں گے۔ تقریباً ہمارا حلوہ تیار ہے۔ اس پوائنٹ پہ آ کے اسے تھوڑا سا ڈرائی کریں گے اچھی طرح، کیونکہ ہم نے اسٹور بھی کرنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے، اس میں فنگس نہ لگ جائے، تو اسے اچھی طرح پکا کے ڈرائی کریں گے۔ یہاں پر ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے، اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کھوئے کے دانے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بالکل گھر کا بنا ہوا خالص دودھ کا بنا ہوا کھویا ہے، اس میں بازار والی کوئی چیز نہیں ڈالی گئی۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور ہر چیز گھر کی بنی ہوئی ہے، آپ لازمی ٹرائی کریں۔